तो घन के सतहों पर रंग बताना। आज का जो टॉपिक हमारा, देखो दीदी, घन के सतहों पर रंग बताना। रंग बताना, सतहों पर रंग बताना। ठीक भैया, बताना। समझना बाबू। देखो भैया, अच्छा एक बात जो मैंने करी थी, हाँ जो टॉपिक आज में सिखाया जाएगा भाई, एक घन की कितनी सतह होती हैं दीदी? 6 सरफेस होते हैं। देयर आर 6 सरफेस ऑन अ क्यूब। एक क्यूब के 6 सरफेस होते हैं हमारे भैया। और जब बात करूँ आमतौर पे, तो मान लो कि भाई 6 सरफेस हमारे पास में क्यूब के। भाई शांति बना रखो भाई। मान लो कि पूरा क्यूब है भाई, पूरे हिसाब से मान लो भाई। भाई मैंने कुछ इस पार्ट को मैंने कलर कर दिया, इस पार्ट को कुछ कोई कलर कर दिया होगा मैंने इस पे, मैंने कोई कलर इस पार्ट पे भी कर दिया, अभी मैंने कोई इस पार्ट पे कलर कर दिया। सबले पार्ट क्या है, कलरफुल है। मान लो कि मैंने इसमें एक छोटा सा पीस काटा भाई, तो वो जो पीस कटेगा उसकी कितनी साइड कलर रहेंगी भैया? कलर में रहेंगी, बताओ भैया। जो मैक्सिमम जो कलर होगा वो कितने फेस पे होगा? 3 सरफेस पे होगा। नहीं होगा भैया? क्या 4 पे हो जाएगा कभी? 5 पे हो जाएगा कभी? नहीं समझ में आया। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना बात को। देखो मान लो कि ये पूरा घन है, मैंने इसे क्या कर दिया, पूरे को भैया कलर कर दिया। वैसे मैंने डिब्बे को, जब भी मैं इसे काटूंगा भैया कुछ इस तरीके से तो कटेगा वो घन। मैक्सिमम बताइए कितनी साइड होंगी, बताइए जरा, जो जिन पे कलर आएगा बस। 4 साइड। 4 साइड नहीं, कहाँ दिख रही है 4 साइड इसकी तेरे को? ठीक है भैया, मेरे हिसाब से जो साइड है, देखो ये समझो बात को, कितनी साइड है इस पे? 1 2 3। समझ रहे हो बात को? देखो फिर से समझ लो। मैंने कहा कि इतना पीस मैंने इसका निकाल लिया यहाँ से, पूरा है हिसाब किताब, समझो भैया। 1 होगा भैया, बस 3 पीस निकलेंगे यहाँ से। आप यहाँ पे देखोगे छोटा सा थोड़ा सा है नहीं, ये पूरा, ये जो एक ही तो है पीस पूरा, ये बाकी 3 तो अलग रहेंगे कटे हुए। वो तो कटे हुए नीचे से, वो तो कलर थोड़ी होगा उस पर कोई। ये तो मैंने इसका पीस अलग निकाला एक। जब आप क्यूब भी देखोगे, आपने भैया क्यूब देखोगी, आपने किसी आपने बच्चे ने तोड़ दी होगी आपके घर में क्यूब मिलाने वाली, तो उसमें कितनी सतह पे जो मैक्सिमम होता है भैया? पहले उसमें 3 से 1 मिलता है, कोने वाला पीस, ये वाला मिलता है नहीं मिलता भैया? हमें ये मिलता है। तो इस भैया कितनी सतह आ रही है? 3। तो मैक्सिमम जो कलर होगा कितनी सतह पर होगा? 3 सतह पर। उससे कम 2 सतह पर भी हो सकता है, उससे कम 1 पर भी हो सकता है। कहने का मतलब साफ साफ है, जब भी हम किसी बड़े आकार के घन को काटेंगे तो कभी भी 4 सतह रंगीन या 5 सतह रंगीन या 6 सतह रंगीन वाला घन का टुकड़ा नहीं मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको? क्या कभी भी? आप इसको कटिंग कर लो, क्या आपको ऐसा कोई पीस मिल जाएगा इसमें से किसी में जिसकी 4 साइड कलर हो? क्या रिसीव हो जाएगा आपको? कभी नहीं होगा ना। मैक्सिमम जो होगा कितनी साइड वाला होगा? 3 साइड वाला। समझ में आया भैया मेरी 3 बात? समझ पा रहे हैं? समझ में आई सभी को? समझ में आई दीदी 3 बात सभी को? जो अगर मैं घन को काटूंगा छोटे छोटे पीसों में, तो जो मैक्सिमम रंग होंगे वो 3 साइड पे होंगे। 4 साइड वाले कभी पीस नहीं मिलेगा। आपको सवाल में पूछता है कि एक घन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तो उसमें ऐसी कितनी सतह हैं जिनकी 4 सतह रंगीन है? तो एक भी ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जिसकी 4 सतह रंगीन है। समझे भैया बात को? ऐसी ना तो 5 वाला होगा ना ही 6 वाला। लिखो पहला नियम, जब किसी बड़े आकार के रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो प्राप्त छोटे घन की 4, 5, 6 सतह कभी भी रंगीन नहीं होंगी।
भाई यहाँ तक सब बात समझे भाई? जो मैंने काट दिया ना तो उसमें 4 सतह ऐसी होंगी, ना ही 5 होंगी, ना ही 6 होंगी। ये तो था हमारा पहला पॉइंट। समझे यहाँ तक सभी को? इस पॉइंट पे किसी कोई डाउट है मन में अभी तक? कोई डाउट? दी तुम्हें कोई डाउट है? किसी कोई डाउट भी यहाँ से? किसी को पीछे कोई डाउट ना? किसी कोई डाउट भी? चलो अब आगे हम जो बात करते हैं, मान लो कि भाई यहाँ पे रेड कलर है, इस पे हमारे मानना रेड कलर मान लिया इस पे, और जो इसके पीछे है, ठीक पीछे वाला भाग है, उसके पीछे मैंने मान लिया ब्लैक है। अब मैंने इसमें से पीस काटा एक, भाई रेड के विपरीत कौन सा कलर रख रहा है हमारा? भाई ब्लैक है। तो क्या रेड के विपरीत जो सतह आएगी हमारी, अब जो मैंने पीस काटा इसमें से एक पीस वो कट जाएगा, तो हमारा नहीं कटेगा? ये सोचो बस तुम, ये कट गया पीस। यहाँ पे कौन सा कलर है हमारे? अब भी जो इसके पीछे वाला पीस होगा, क्या वो कभी ब्लैक होगा फिर? समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? यदि मैंने कलरफुल कलर काटा, मैंने कलरफुल एक मैंने घन काट दिया एक, कि आगे उसमें रेड कलर था, पीछे कौन सा था भी हमारा? ब्लैक का। अब मैं इसमें एक छोटा सा पीस अलग निकाल दिया आगे से निकाल के, तो क्या उसकी पिछली सतह रंगीन होगी? कोई नहीं होगी ना, ठीक बिल्कुल नहीं होगी। ये चीज़ सोचने वाली है कि विपरीत सतह, लिखो दूसरा नियम, जब किसी बड़े आकार के रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो प्राप्त घन की विपरीत सतह, प्राप्त घन की विपरीत सतह रंगीन नहीं हो सकती, रंगीन नहीं हो सकती। समझेंगे इस चीज को? एक प्राप्त घन की विपरीत सतह कभी रंगीन नहीं हो सकती, ये समझो, एक तरीके से समझ लो भाई। भाई ये बुक है, ठीक, आगे ये है, पीछे विपरीत है, पेज चित्र लिखा होगा। मैं सब बीच में से मान लो कि मैं आधे पीस काट दूं, इसमें से एक पीस, तो क्या इसके पीछे कभी चित्र लिखा हुआ आ जाएगा? कोई क्या आएगा पीछे? ब्लैंक आएगा? नहीं आएगा। दो पीस अलग बनेंगे, इसका भी ब्लैंक बनेगा, इसका भी क्या बनेगा? तो साफ बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जब भी मैं एक घन को काट दूंगा दोनों तरीके से, तो उनकी जो सतह है विपरीत, उन पे कोई कलर नहीं होगा, दोनों क्या होंगी? ब्लैंक होंगी। समझे नहीं समझे? जो घन को काट देंगे हम, आगे जो रेड कलर था तो उसके पीछे ब्लैक नहीं आएगा फिर उस पे, और जिस पे ब्लैक आएगा उसके आगे क्या नहीं आएगा? रेड नहीं आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि रेड तो फर्स्ट पे है। जब आपने देखा होगा घन एक 3 लेयर में बटा होता है, देखा होगा आपने, रेड तो फर्स्ट लेयर तक होता है, बात खत्म। उसके बाद दूसरी लेयर आ जाएगी और उस पर भी यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा। आसान तरीके से घन को देखना घर जाके आराम से, ठीक। क्यूब होगी सब पे बच्चों वाली। लिखो तीसरा नियम। अच्छा, ये तो सभी को पता है कि पीस में काटता हूं तो मैक्सिमम जो काउंटिंग होगी सरफेस की, वो कितनी काउंटिंग होगी जिन पे कलर होगा? मैक्सिमम काउंटिंग 3। समझ गए? तो लिखो, जब किसी बड़े आकार के रंगीन घन को, बड़े आकार के घन को, रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो अधिकतम 3 सतह रंगीन वाला, अधिकतम 3 सतह रंगीन वाला घन प्राप्त होता है। 3 सतह रंगीन वाला, 3 सतह रंगीन वाला घन प्राप्त होता है। ठीक भैया, जो मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा? 3 सतह वाला होगा। यहाँ तक भैया किसी को कोई डाउट? नियमों को आराम से फिर से पढ़ो एक बार और सगलेन को शुरू से लास्ट तक। कोई डाउट नहीं किसी को? में घर पे जाकर किसी में थोड़ा बहुत डाउट हो जो समझना, वो क्यूब देखेंगे एक बार आराम से, तुम समझ लोगे फिर। हो गया भैया? कोई डाउट यहाँ तक किसी कोई मन में? किसी को कोई नियम पे किसी कोई आपत्ति ना है भैया? कोई आपत्ति? चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है भाई, बात सोचने वाली, अब थोड़ी सी और समझेंगे थोड़ी सी बात को। जब इतने आ गए थे फिर,
जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझो कि लिखो। हाँ नहीं नहीं, मैं कहला ये कॉर्नर कौन है, मतलब कि कॉर्नर कोने से अधिकतम, मतलब कॉर्नर से अधिकतम तीन व कोने से अधिकतम तीन व न्यूनतम थोड़ी साइड हो जाओ, मैं क्या कर रही हूँ। न्यूनतम जीरो सतह, बैठ गई तो अजीब है। बैठो जो तुम ये सही से जीरो सतह भैया न्यूनतम से बोल। न्यूनतम जीरो सतह जीरो सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं, रंगीन प्राप्त किए जा सकते हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो भैया, एक क्या होता है कंडीशन, इसी चीज को ले लो क्यूब के रूप में। एक कौन है भैया, जो जैसे मैं अगर बाई चांस पीस को काटता हूँ तो मानो भैया इसकी सभी साइड्स पे कलर है, नहीं कलर होगा, तीन पीस और जो मैं काटूंगा इसे इक्वल में, तो जो एक दो तीन सतह होंगी मैक्सिमम जो रंगीन होगी इसी कलर में, तीन सतह होंगी नहीं होगी। कहने का मतलब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था इसमें रूप में भी, कौन आ गई है ना। हाँ चल रही ना देखिए इस तरीके से जो काटेंगे आप इसे, जब तीन सतह तो आ रही है इसके अंदर भी, अब भी तुम देखो ध्यान से, तो फिर ठीक है भैया, ये नहीं भाई तीन सतह आ रही है इसके अंदर भी, तो भी या तो कंडीशन होगी तीनों रंगीन हो, और जो अधिकतम बात करता हूँ मैं अधिकतम में, अब दो भी हो सकता है, मतलब कि अधिकतम मैक्सिमम कितनी लिमिट होगी, तीन, उसे फिर दो भी हो सकता है, फिर एक भी हो सकती है सतह, एक क्या हो सकती है जीरो भी हो सकता है। ये साइड कलर ही ना हो, ये भी कलर ना हो, ये भी कलर ना हो, बाकी दोनों कलर, नीचे कलर हो। मान लो कि नीचे की साइड कलर है हमारा, नीचे के नीचे, हाँ क्यों समझ में नहीं आ रहा। क्यूब देखना दिख रहा है ध्यान से एक बार और। मान लो कि ऊपर से मैंने पीस काटा यहाँ से और सतह नीचे की रंगीन, तो ऊपर कलर कहाँ से आ जाएगा, जब आपका रंग नीचे है और मैं काट से ऊपर से रहा हूँ पीस को, मैं जब नीचे लिख रहा है ललिता रानी और मैं काट ऊपर से रहा हूँ, तो ललिता रानी कहाँ से लिखा हुआ जाएगा उस पर, नहीं आएगा। फिर यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ बस। मान लो कि मैं यहाँ से काट रहा हूँ पीस और पीछे रंग है इसके यहाँ पे, तो यहाँ का रंग यहाँ कैसे पहुँच जाएगा भाई, ना पहुँचेगा ना बिल्कुल भी। ठीक, तो ये चीज़ सोचने वाली है कि खुद ही कि नीचे की सतह का जो हमारी रंगीन है या इस साइड की रंगीन है या पीछे की रंगीन है, तो इससे इन पर नहीं फर्क पड़ेगा, यू कैसे निकलेगा, ब्लैंक निकलेगा पीस बाहर, और जो तीन सतह रंगीन है बस, और जब सभी सतह रंगीन है तो कितना होगा भैया, तीन। तो कंडीशन क्या बनेगी, अधिक से अधिक तो भैया कितनी सतह रंगीन होंगी उसकी भैया, तीन सतह, और कम से कम जीरो सतह। सभी का डाउट क्लियर यहाँ तक भी, ठीक। लिखो अगला पॉइंट, लिखो एज्ड एज्ड किनारा, किनारा। देखो साफ बात बता दूं, कोने से कोना कितनी सतह से मिलकर बनता भैया, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा भैया वो कितना होगा, तीन ही होगा, और न्यूनतम क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो कलर का। ठीक, किनारा कितनी सतह से मिलकर बनता, किनारा, किनारा बनता वो दो से मिलकर है। देखो ये एक किनारा है बाबू, ये एक किनारा है ये वाला, इसे बनाने में एक वाली सतह लगी, एक वाली, दो सतह से मिलकर बनता किनारा। ठीक, ये बीच वाले पीस नहीं देखते हो आप, ऐसे वो ऐसे मुड़ा हुआ रहता है हल्का सा, ठीक, फोल्ड किया हुआ, आपने देखो कुछ इस तरीके से रहता है वो। ठीक, बीच का पीस जो होता है, ठीक, वो क्या है, किनारे का पीस हमारा, उसमें कितनी साइड कलर रहती हैं,
दो। आपने जब, मैं कह रहा हूँ, आपने जब घर पे लाए होगा उसको को, किसी बच्चे ने तोड़ा होगा तो आपने ध्यान से देखी होंगी, जो कोने वाला पीस होता है उसकी 3 सतह होती है रंगीन, जो बीच वाला उसकी कितनी होती है, 2 सतह होती नहीं होती हैं केवल। तो लिखो किनारे से अधिकतम 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, सतह रंगीन, और न्यूनतम 0 रंगीन सतह प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि या तो ये होगा कि 2 होंगी ज्यादा से ज्यादा, या फिर क्या होंगी, 1 भी ना होगी। जीरो रंगीन सतह प्राप्त की जा सकती हैं, समझो भैया। देखो भाई, अब देखो भैया, ये किनारे से 2, या तो भैया 2 सतह वाला हो सकता है घन हमारा, या 1 सतह वाला हो सकता है, क्या होगा भैया, 0 वाला, या तो दोनों ही कलर में होंगी किसी में अलग अलग, या 1 होगी या 1 भी नहीं होंगी। 3 पे तो आ ही नहीं सकता, कोने से जो कोने का पीस निकलेगा उस पर कितने पे रंग आ सकता है, मैक्सिमम 3 पे। 2 पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता। कोने से पीस निकला हमारा, क्या कोने से 3 सतह रंगीन वाला पीस मिल सकता हमें, क्या कोने से, बिल्कुल ये कोने का जो पीस था भैया, अभी बताया था मैंने तुम्हें, क्या हमें ऐसा पीस मिल सकता है जिसकी 3 सतह रंगीन हो, कलर हो, बिल्कुल मिल सकता भैया। 2 सतह वाला मिल सकता, बिल्कुल मिल जाएगा। जब 3 वाला तो 2 वाला अपना मिल जाएगा भैया, क्या 1 वाला मिल जाएगा, और ऐसा भी पीस मिल सकता है जिसकी सतह 1 भी रंगीन ना हो। मगर 4 वाला मिल जाएगा क्या कभी, 5 वाला मिल जाएगा कभी, 6 वाला मिल जाएगा कभी, कहाँ की बात चलिए, कोने की बात। अब बात करता हूँ किनारे की। किनारे से भी मैक्सिमम जो मिलेगा भैया, 2 वाला मिलेगा। कितने वाला मिलेगा, 2, जैसे कि 2 सतह रंगीन होंगी भाई, 2 होंगी तो भैया 1 वाला मिल सकता है इस समय भाई, और ऐसे मिल सकता है जिसकी 1 भी, ये तीनों मिल सकते हैं भैया हमें। मगर ना तो 3 वाला मिलेगा, ना ही 4 वाला मिलेगा, ना ही 5 वाला मिलेगा, ना ही 6 वाला मिलेगा। और देखो बीच में एक होता हमारा पीस, जो सेंटर में होता है, बीच में केंद्र में एक पीस यहाँ नहीं होता, उसकी कितनी सतह रंगीन होती है बताइए जरा, उसकी तो 1 ही रहे भैया रंगीन, उसकी तो 5 अंदर दबी पड़ी है बेचारे की, तो उसकी तो भैया 1 ही मिलेगा उस सतह, या तो 1 मिलेगा या फिर 1 भी ना मिलेगा, या तो 1 सतह रंगीन वाला मिलेगा या फिर 0 वाला, 2 वाला भी ना मिलेगा। ये भैया क्या है, सेंटर, यू केंद्र, केंद्र तो ना बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे पृष्ठ का केंद्र, पृष्ठ का केंद्र। और जिसके बीच में निकला कोर से बाहर निकलेगा, कोर से, कोर का मतलब पता तुम्हें, जब पूरे घन को काट दो चारों तरफ से, बीच में एक पीस निकलेगा हमेशा, बीच में एक मिड में, उसमें कोई सी भी सतह रंगीन नहीं होगी। जब आप एक क्यूब को काटोगे तो उसमें कोई सी भी सतह क्या नहीं होगी, रंगीन नहीं होगी। 2 मिनट को वीडियो रोको सुबह जरा। रीता क्यूब 2 मिनट को और यूज कर दो बस जरा, मैं सब कलर मिला लूँ 2 मिनट को, एक कुछ भी बना दो हम कलर। जो भैया ये जो बीच का पीस देख रहे हो तुम, ये जो है देखो बीच का पीस, इसके कितने सतह रंगीन है हमारे पास, 2 ही मिलेंगी। कौन जो मिलेगा कितनी मिलेंगी हमेशा, 3 सतह मिलेंगी। समझ रहे समझ रहे बात को। और इन सब को बिगाड़ कर जो तो बीच में एक ये वाला पीस के नीचे देखो, इस वाले के और इस वाले पीस के बीच में एक पीस होएगा ना, होगा भैया, इस वाले पीस के इस वाले के पीस के बीच में ये भी तो 9 ही होंगे गिनती में, तो बीच में एक पीस होएगा, तो वो पीस ऐसा होगा जिसमें कोई रंग नहीं होगा हमारा। समझ रहे बात को। इसके बीच में जब आप पूरे खोलोगे 3 परत हट जाएंगे यहाँ से, फिर ये 3 परत हट जाएंगी, इसके बीच में एक ऐसा पीस निकलेगा फिर जिसमें कोई कलर नहीं होगा आपका। इस वाले पीस को हटा दो, इस वाले पीस को हटा दो, उसके बीच में एक ऐसा पीस निकला इसमें कोई पीस नहीं होगा। 3 वाला देख लो दीदी, कोने पे 3 रंग दिखेंगे तुम्हें, 3 सतह रंगीन। ठीक, ये जो इसकी बात करूँ जैसे रेड है ये, अरे क्या हमारी ब्लैक, और मैंने यहाँ से एक पीस काट लिया ना तो उस पर कभी ब्लैक छपा हुआ आ जाए क्या, तो यही तो मैंने सबसे पहले नियम में लिखवाया था, जिसे दीदी के समझ में ना आया। मैंने कहा था कि उसकी सतह विपरीत रंगीन नहीं होगी। जब मैंने पीस यहाँ से इतना काट लिया मैंने, भैया ब्लैक कलर क्या उसमें आया कोई, क्या उसमें ब्लैक कलर कोई आया कोई, ब्लैक कलर तो पूरा का पूरा पीछे है सेम। ठीक, लिखो तब यहाँ बात करो, लिखो सरफेस से, सरफेस पृष्ठ मतलब की हुई चीज, सरफेस, सरफेस मतलब कि पृष्ठ, सरफेस से अधिकतम एक, सरफेस से अधिकतम एक
वह न्यूनतम भैया एक मिनट, सरफेस से अधिकतम एक वह न्यूनतम 0 रंगीन सतह प्राप्त की जा सकती हैं। अधिकतम 1 और न्यूनतम 0 रंगीन सतह प्राप्त की जा सकती हैं। अच्छा एक बात बताइए भैया कि कोने से मैक्सिमम, अगर जो घन के कितने कोने होते हैं भैया? एक घन के क्यूब के कितने कोने होते हैं दीदी? कोने 3 कोने होते हैं घन के। हाँ कोने कितने कोने होते हैं? और होते हैं 8 कोने, 6 कोने, 8 कोने, 12 कोने, 8 कोने, 8 कोने, बताना। 12 कोने, 12 कोने, 12 कोने। कितने कोने के हुए अब ये? कितनी उंगली लिख रही है मेरी? 8 कोने हुए नहीं हुए? 8 कोने 12 किनारे, ये कोने हैं। यह कोने, ये 8 कोने होते हैं घन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने किनारे होते हैं? 12। 2 किनारे ये रहे, 2 कितनों के? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ गए? समझ गए? 4 ऊपर ये रहे, 4 नीचे रहे, कितने हो गए? 4 4 8 हो गए, 9 10 11 12 किनारे होते हैं एक घन में। समझ गए? तो अधिकतम कितने कोने मिलेंगे घन से? अधिकतम जो कितने कोने मिल सकते हैं एक घन में? 8 कोने। और न्यूनतम भैया कोने जरूर होंगे ना, तो घन की बात करेगा फिर वो। भाई कोई भी घन से ही ना तो गोला ना बन जाएगा फिर, जब कोने ही ना होगा तो उसमें फिर। तो एक घन से अधिकतम अधिकतम 8 कोने प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये 8 ही है हर जगह पे, सत्य बात है, कहीं भी जाओगे आप। अब भैया इसके पीछे आप, अब इसके पीछे कुछ फॉर्मूले हो गए चालू घन के। अब फॉर्मूले भैया लिख लेंगे सभी तेजी तेजी से। इनके फॉर्मूले भैया लिखते रहें हाथों हाथ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिकल है। रीजनिंग तो बहुत आसान है, मगर जब थोड़े से टॉपिक हार्ड से इन्होंने थोड़ा पहले सिखा रहा हूँ। इजी वाले बाद में तो नहीं हो जाए, इजी वाले में न रखा कुछ भी। ठीक भैया, लिखेंगे फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा। ठीक, लिखेंगे किनारे से प्राप्त होने वाले, किनारे से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या, किनारों से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या x-2 गुणा ई फॉर समझ लो किनारा एज। ठीक है भैया, पूरा पूरा लिखो। पूरा पूरा लिख दिया। ठीक है, ये किनारे से प्राप्त होने वाले घन। अब कलर में होंगे, कैसे होंगे आपको चल आगे चल के इसका पता पड़ जाएगा यूज। ठीक है भैया, लिखो अगला सवाल, अगला फॉर्मूला। फिर सरफेस से प्राप्त होने वाले, सरफेस से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या, x-2 का स्क्वायर इंटू सरफेस, x-2 का होल स्क्वायर इंटू सरफेस। एक फाइनल फॉर्मूला है कोण से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या, कोण से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या
बीच का भाग कोर, आंतरिक कोर पृथ्वी पड़ी है, आंतरिक कोर। ना पड़ी। तो पृथ्वी पढ़ोगे जब पता पड़ जाएगी, जब पृथ्वी को बीच में से काटोगे जो बीच का भाग है उसे कहते हैं आंतरिक कोर। x माइनस 2 की क्यूब होने वाले घनों की संख्या, x माइनस 2 की क्यूब। ठीक है भैया, सही है ना, फॉर्मूला लिख लेंगे भैया। अब एक सवाल चालू करते हैं, अब हम लिखेंगे भैया। एक सवाल लिखेंगे भैया। अब एक घन के एक सतह पर कोई रंग नहीं है। एक घन के एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर लाल रंग है। ठीक, एक घन के एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर लाल रंग है। इसे 27 घनों में काटा जाता है। 27 घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन मिलेंगे? मिलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। कर सकते हो का भैया कोई है? चलो करो, शाबाश है, करके देखो, हो जाओ तो फिर ना, तो फिर मैं करवाई दूंगा भैया। 8 और कोई भैया? 8 पता नहीं, देख लेते हैं यार अभी। बताओ भैया कितनी होंगी? हैं 4 सतह। सुबह तुम्हारी आज दीदी कितनी सतह आई? जो आई है मेन दीदी कितने आया? हाँ मेरे तो कितना आया भैया? अगर मैं बाबू दीदी फॉर्मूले में गलत रखा हो तो मेरे तो 75। तुम बताओ पिंकी दीदी कितना आया तुम्हारा? रीमा दीदी हुआ कहाँ ना हुआ भैया? अभी भी देखो, एक बात देखोगे यहाँ पे खुद। अब थोड़ा सा वहाँ समझाता हूँ, फिर यहाँ भी दिखा दूंगा उस चीज़ को। एक घर में कितनी सतह होती है? अभी भूल मत जी, अभी अच्छा है वो मैं कभी बाद में कभी अच्छा कैसे बना दी फिर। ठीक है, 6 सतह होगी। यहाँ ध्यान देंगे इस चीज़ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक सतह पे कोई भी रंग ना हमारा, इसमें कोई रंग ना, बाकी सब पे कैसा रंग है भैया हमारा? इस सतह पर कोई कलर नहीं, हमने ये ब्लैंक ही छोड़ दिया अपनी, काट दी इसमें कोई। ठीक भैया, अब ये जो पूरा मिला रखा मैंने, क्यों मिला रखा, इसके पीछे भी रीजन है, सबको पता भैया क्या? ये सभी क्या है? इसकी पड़ोसी सतह रहेंगी। पड़ोसी सतह कैसे थे? मिली हुई। आप ऐसा कर, जो मैं सिंपल बनाता, इससे मिलाकर बनाता, जब तुम कहते भैया मैंने इससे मिलाकर बनाया, फिर मैं इससे मिलाकर बनाता। देखो जैसे कि यू सतह ऊपर की, देख रहे हो ऊपर की सतह, यू एक यू बाकी 4 सतह से मिली पड़ी है ना? मिली पड़ी है भैया ऊपर वाली, तो इसलिए मैंने ऊपर वाली सतह बाकी 4 सतह से मिला दी, और ये से निचले वाली 4 सतह से मिला दी। सब कुछ समझ में डायग्राम कैसे बनाया? किसी कोई डाउट आ डायग्राम को लेकर मन में? कोई तुम्हारे मन में कोई डाउट? अच्छा, अब ये मैं सोचना कि ये साइड से भी अलग अलग है, नहीं। देखो ये चारों साइड क्या है आपस में भैया? मिली हुई है। तो कहने का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है भैया? आपस में भी मिली हुई है। ऐसा आप मोड़ोगे तो फिर 4 सतह होगी, ऊपर बंद नीचे बंद।
जब भी 3 सतह वाले पूछेगा तब कभी भी किसी फॉर्मूले का यूज ना करते हैं हम। 3 सतह वाले हम खुद देख सकते हैं। देखो, और जब मैं यहाँ से एक पीस निकालता हूँ, वो ध्यान से देखना बिल्कुल, मैं जो करने वाला हूँ बस। एक सतह रंगीन है, 2 होगी, अरे एक 3 सतह रंगीन है, एक पीस यहाँ से निकलेगा, वो 3 सतह का ना निकलेगा, निकलेगा भैया यहाँ से, निकलेगा नहीं निकलेगा, बताओ भैया। ठीक, यहाँ देखो, एक सतह भैया, 2 पीस निकाल दिए मैंने 3 सतह रंगीन वाले, जो मैं काटूंगा इसमें से 3 पीस निकल गए, 4 पीस निकल गए। अच्छा, आपने कहा भैया फिर आगे को भी तो लिए, थोड़ी सी लाइन से भी ले लो फिर आगे को भैया। तुमने देखा कि आगे वाले हमने देखा भैया कितनी सतह रंगीन है, केवल 2 ये वाले तो है ही ना भैया। इस वाले में कितनी रंगीन है, बस यू तो भी नहीं है। यहाँ हमने देखा यहाँ भी कितनी रंगीन है, एक ऊपर वाली और एक वाली, 2 होगी ना, होगी भैया। आएंगे वाले में कितनी होगी हमारी, 2 होगी। कुल तो कोने 8 थे, मगर 8 में से केवल 4 ऐसे कोने निकले जिनकी क्या थी, 3 सतह थे। आंसर क्या हो गया हमारा भैया, 4। यहाँ देख लो आप, 2 मिनट के लिए प्रैक्टिकल। अब एक सतह पर भैया मैंने इसमें कोई रंग ना रखा, तो इससे देखो कितने कोने कट गए भैया। इन चारों की 2 सतह रंगीन रहेंगी केवल, ये वाली बस, इन वाली तो सब खत्म होगी। ये वाले जो 4 कोने आगे के, ये ऐसे हैं जिनकी तीनों सतह क्या है भैया हमारी, कलरफुल है। समझे नहीं समझे बात को भैया। अब जब मैंने इस पर कलर नहीं रखा, बाकी सब पर कलर कर दिया भाई, इस पर तो कोई कलर है ही नहीं, तो ये वाले जो कोने हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हो गए, इनकी कितनी रहेगी केवल, बस 2 री ना री। तो आगे वाले 4 कोने ऐसे बचे बस केवल, जिनकी 3 सतह क्या है हमारी, रंगीन है। समझ में आया दीदी? लो इसे लेकर देखो पास में, वो मेरा ठीक है ना भैया, मेरा ठीक है ना, 4 बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, समझ में आगा? इसे लेकर देख लो हाथ में, इसलिए दिया मैंने, कोई समझ में उन्हें ना आया उन्हें दे दो। भैया इस वाले पे कलर नहीं है, एक पे कौन है तुम्हारा, ग्रीन वाला इस पे, इस पर कोई भी कलर नहीं है। जी भैया। कितने कोने बिगड़ गए इसे, इनकी कितनी सतह रहती है इसकी सतह रंगीन, 3, आप कितनी रहेगी इसकी? जब एक पे कोई कलर ना, कितनी बची? 2 ना भैया। हमसे पूछा 3 सतह रंगीन वाले, तो आगे के 4 कोने तो ऐसे बचे जिन पे 3 रंग होगा बस, हाँ, तो ये तो 4 पीछे खराब हो गए कोने। ये है ही ना, 2 तो 2 है। क्या कह रहा हूँ मैं देर से, वहां पे सोचने वाली बात है बस थोड़ी सी, बस समझ में आया सभी को सवाल? कोई दीदी, दीपाली दीदी, तुम्हारे मन में कोई डाउट पूछो भैया। गुड़िया कोई डाउट हो मन में? भैया किसी के मन में शंका हो, आपत्ति हो, किसी को जता सकता है आपत्ति अपनी बाहर जाकर। समझ में आया भैया सभी को? 3 सतह रंगीन वाला भैया हिसाब किताब ये हुआ हमारा। 3 सतह वाले में कोई फॉर्मूला लगाया मैंने कोई ना, तुम्हें लगाने की जरूरत पड़े 3 सतह वाले में। फॉर्मूला कहाँ लगाया जाएगा, जब 2 की पूछेगा, उसकी पूछेगा अधिकतम, जहाँ फॉर्मूले पुट होंगे आगे चल के मैं तुम्हें बता दूंगा। एक्स का मान कैसे निकाल जाएगा, और तुम कहते हो इसमें एक्स, फॉर्मूले में एक्स कहाँ से रखते, देखो यहाँ से मिलता है एक्स। कितने दिए थे कुल घन में भैया, 27 दिए थे, नहीं दिए थे? तो एक्स क्यूब बराबर किसके क्यूब भैया, 3 की है, एक्स का मान कितना आया? 3। तो कहीं ना कहीं से आपको एक्स का मान मिल जाएगा जब आप फॉर्मूला पुट करोगे। मगर इसमें 3 सतह वाले में फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल में, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा। एक्स का मान मैं आपको निकाल के दिखाया बस। एक्स का मान कितना होगा हमारा, 3। लिखो अगला भैया, लिखेंगे अगला सवाल। एक घन की दो पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है। एक घन की 2 पड़ोसी सतह पर कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है। शेष सतहों पर हरा रंग है। शेष सतहों पर हरा रंग है। इसे 125 छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है। जाता है। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे
जिनकी केवल 3 सतह रंगीन होंगी। बताइए भैया कितने मिलेंगे? इसमें फॉर्मूला लगा 6 सतह और कोई 6 घन मिलेंगे। 8 घन और कोई। चलो भैया आप करवा दें। आप बढ़िया बेहतरीन कमाल कर दिया भैया। यहाँ देखेंगे सभी ध्यान से। भैया कोई भी 2 पड़ोसी सतह ले लो जिन पर कोई कलर नहीं है, कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी सब पे कैसा भी हमारा ग्रीन है 2 पे। तो ऐसी कितनी सतह मिलेगी जिनकी 3 सतह रंगीन हो? एक पीस तो भैया ये निकल रहा है यहाँ से, एक पीस ये निकल रहा। और जब आप इसकी बात करते हो भैया तो यहाँ पर कितनी होगी हमारी? केवल 2। यहाँ बात करते हो कितनी? 2। यहाँ से कोई पीस नहीं निकलेगा, यहाँ से कोई पीस निकलेगा। यहाँ से बात करते हो यहाँ से कितनी निकलेंगी? 1 और 1 2। यहाँ से भी निकलेंगे 2। तो 2 3 सतह 2 ऐसे टुकड़े प्राप्त होंगे जिनकी कितनी सतह प्राप्त होंगे? हमें 3। आप यहाँ ही देख लो, मैंने आपको फिर से बताते हैं। यहाँ भी एक ये वाली आयरन कलर कर दी है मैंने, एक ये वाली कर दी मैंने आयरन कलर। इसे देखो 4 तो ये खत्म ही हुए और 2 सीरियल में ये भी खत्म हो गए। मैं 3 निकलेंगे। ये खत्म हो गया पूरा भैया, समझ रहे हो? 4 तो ये खत्म हो गए भैया पूरे, जिनकी 3 सतह रंगीन ही वे 4 तो ये खत्म हो गए। और ये वाले भी खत्म कर दिया मैंने भैया। भैया 2 इसके भी खत्म हो गए ना, हो गए। ये 2 तो पहले से काउंटिंग में है इधर भी। अब कौन में कोने कितने? 8 खत्म कितने हो गए? 4 ये और 2 ये, कितने खत्म हो गए? बचे कितने? 2। आराम से। ठीक है भैया, समझ में आया भाई सभी को? किसी को कोई डाउट शंका कोई नहीं ना? बस आज के लाख बस इतना ही रखेंगे। इससे अगर फॉर्मूले में रखना 2 आ गया इसका। 3 सतह के लिए